हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो अभी अभी एनएमआईएमएस ने डैशबोर्ड अपडेट किया है। तो अभी अगर आपने नहीं देखा तो गो टू द एनएमआईएमएस वेबसाइट, वहाँ पे लॉग इन कर लो एंड डैशबोर्ड पे यू विल गेट योर रिजल्ट अपडेट कि वेदर यू आर सिलेक्टेड फॉर द फर्दर जीडीपीए प्रोसेस या नहीं, है ना। ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट इस बार सिलेक्ट हो गए एंड देयर इज सेम कट ऑफ फॉर ऑल द कैंपस, राइट। ऐसा नहीं है पहले की तरह कि अलग अलग कैंपस के लिए अलग अलग कट ऑफ आ रही है, अलग अलग कॉल आ रही है, जो कि एक काफी बेटर मेथड था, है ना। बट अभी इन्होंने इस साल चेंज किया है। तो इस साल चेंज के अकॉर्डिंग, है ना, जो अभी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है ना, जो एक न्यू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कट ऑफ्स आर ड्रॉप टू 62। मतलब हर सेक्शन की कट ऑफ जो आपकी है वो 62 मार्क्स है, राइट। इफ यू हैव स्कोर्ड 62 और मोर देन दैट इन एवरी सेक्शन, एंड जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ है दैट इज 209। तो अगर आप ये दोनों चीजें क्लियर कर रहे हो देन यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। अब इसके पीछे रीजन आई डू नॉट नो कि क्या रीजन हो सकता है। मतलब एनी डे ये एक बेटर चॉइस है कि आप अलग अलग कैंपस की, अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग कट ऑफ निकालो, है ना। सो दैट यू आर ऑल्सो कंफर्म कि कितने पूल ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे एलिजिबल है, कैसी प्रोफाइल एलिजिबल है, एंड स्टूडेंट्स को भी एक कंफर्मेशन होती है। बट अभी यही है कि अभी यहाँ पे एक तो पूल ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गया है ना। क्योंकि हर कॉलेज के लिए आई थिंक हुसोएवर हैज स्कोर्ड मोर देन 209 एंड क्लियरिंग द कट ऑफ्स, वो एलिजिबल है, राइट। तो जो बच्चों ने काफी अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए थे, राइट, तो अभी उनको भी ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं है कि उनका होगा या नहीं होगा। उसकी बात मैं करूंगा थोड़े टाइम बाद कि क्लैरिटी क्यों नहीं है, राइट। एंड टॉपर्स एट लॉस, बिकॉज इसके बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। उन्होंने जो एक नया पूरा क्राइटेरिया एक सामने रखा है ना, जो एक नया पूरा क्राइटेरिया सामने रखा है, उसमें आप देखोगे जो स्कोर की वेटेज बहुत कम है, इवन पीआई की वेटेज भी बहुत कम है। आई डू नॉट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेस्ट, आई डू नॉट नो व्हाट आर देयर थॉट्स बिहाइंड दिस, बट थोड़ा सा शेडी लग रहा है। मतलब इतना अच्छा प्रोसेस ये नहीं लग रहा, है ना। एंड आई थिंक वो जो नोटिफिकेशन था, राइट, रेदर देन रिलीजिंग एट दिस टाइम दे कुड हैव रिलीज दैट 2-3 मंथ्स बिफोर, ताकि सबको क्लैरिटी होती कि यार सारे कैंपस की एक ही कट ऑफ है, तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा कि आप स्कोर कितना कर रहे हो। जो ज्यादा चीज है वो कॉम्पिटेंसी टेस्ट में डिपेंड रहेगी, है ना। पर्सनल इंटरव्यू पे भी इतनी चीजें डिपेंड नहीं रहेंगी। बट एनीवेज, राइट, एनीवेज लेट्स सी कि अब आगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, राइट। सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा चेंज हो गया जैसे मैंने बताया, उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। एंड कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज समथिंग न्यू, राइट, ऑन विच दे शुड हैव प्रोवाइडेड सम इंफॉर्मेशन, या फिर एक दो दिन में वो कुछ अपलोड कर देंगे रिलेटेड टू दैट, और मे बी दे माइट प्रोवाइड यू सम इंफॉर्मेशन। बट अभी तक उन्होंने सिर्फ यही बताया कि देयर विल बी ए टेस्ट एंड दैट टेस्ट विल हैव 50% वेटेज फॉर द फाइनल सिलेक्शन, राइट। तो दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट दे रिलीज्ड। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आपने टेस्ट दिया था, राइट, तो उसकी वेटेज इज जस्ट 20%, राइट। जो भी आपने टेस्ट दिया था, है ना, a lot ऑफ पीपल वर, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था वो होपफुल थे यार कि टेस्ट की अच्छी खासी वेटेज होगी और मेरा कंपटीशन भी उनके साथ ही होगा जिनके टेस्ट में अच्छे मार्क्स हैं, राइट। बट नाउ दिस एनमेट वेटेज हैज रिड्यूस टू जस्ट 20%, और ये कुछ जो बिल्कुल ही एक नया है जिसका किसी को भी आइडिया नहीं है, राइट, उसका इन्होंने वेटेज 50% दे दिया, राइट। दैट क्लियरली शोज दैट यू आर जस्ट removing or you are just neglecting the efforts put by candidates for the NMET एग्जाम, राइट। एंड पर्सनल इंटरव्यू तो एकदम मजाक ही लग रहा है मुझे, बिकॉज 10% अगर आप पर्सनल इंटरव्यू में दे रहे हो देन देर इज नो पॉइंट ऑफ इवन टॉकिंग और इवन कंडक्टिंग द पर्सनल इंटरव्यू, राइट। तो आप कैंडिडेट से बात ही मत करो अगर पर्सनल इंटरव्यू में यू आर जस्ट पुटिंग 10% वेटेज टू इट, राइट। आप एनमेट से भी कम उसको वेटेज दे रहे हो, वर्क एक्सपीरियंस जितना वेटेज पर्सनल इंटरव्यू को दे रहे हो, राइट। उससे अच्छा तो फिर आप कॉम्पिटेंसी में ही 60% कर दो, पर्सनल इंटरव्यू लो ही मत, राइट। सो पर्सनल इंटरव्यू का भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज 10% वेटेज तो आप कोई भी आईआईएम कोई भी बी स्कूल में जाओ, पर्सनल इंटरव्यू होल्ड्स द मोस्ट वेटेज, राइट, द हाईएस्ट वेटेज। तो यहाँ पे भी इन्होंने पर्सनल इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ की है ना। वर्क एक्सपीरियंस मोर देन 1 ईयर विल बी कंसिडर्ड फॉर वेटेज। तो ऑब्वियसली जो फ्रेशर्स हैं उनको थोड़ा सा लॉस यहाँ पे है क्लियरली। एंड अकेडमिक का ठीक है, अकेडमिक का इन्होंने 10% वेटेज ही रखा है, विच इज नीदर बैड नॉर गुड, राइट। बट थोड़ा सा इन इन तीनों में द टॉप थ्री सीम्स टू बी प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज एनमेट का वेटेज ठीक है, कहीं ना कहीं समझ आता है 20% का, बट ये नंबर शायद इंटरचेंज होने चाहिए थे। इवन इफ यू आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी पीपल, राइट, टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट, तो वहां पे आई थिंक
पर्सनल इंटरव्यू को 50% वेटेज देना चाहिए था, सो दैट यू कैन हैव क्लियर कॉन्वर्सेशन विद द कैंडिडेट्स, विद द पूल ऑफ कैंडिडेट्स, और वहां से आपके प्रोफेसर हैं वो अच्छे से असेस कर पाए, राइट, दैट हु डिजर्व द विच कॉलेज, राइट। तो अब यहाँ पे व्हेन यू आर जस्ट पुटिंग 10% वेटेज टू द पर्सनल इंटरव्यू, फिर सारी चीजें ऑलमोस्ट आपकी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट पे डिपेंडेंट हो जाती हैं, right? And there is one new update. Earlier, the fees for the PI was 1,000 rupees. Now it has been changed to 1,100, right? And the next problem is competency assessment will be conducted at NMIMS Mumbai campus, and the assessment will be a computer based test. ठीक है यार, हम असेसमेंट दे देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो भी कर लेंगे, राइट। बट आप सभी को यू हैव टू ट्रेवल टू NMIMS मुंबई कैंपस. That is the big problem, because it is not convenient for everyone. Let's say someone is coming from Himachal Pradesh, someone is coming from तेलंगाना, राइट, तो वो स्टेट से काफी डिस्टेंस है, कोलकाता है ना, ईस्टर्न स्टेट से है ना, नॉर्दर्न स्टेट से, तो बहुत दूर पड़ जाएगा मुंबई. यू हैव टू बियर अ लॉट ऑफ कॉस्ट, एंड ऑल्सो यू डू नॉट हैव मच आइडिया अबाउट द कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, राइट. कई लोग ये बोल रहे हैं कि a lot of cheatings, a lot of malpractices were going on in the examination centers. तो बट माय पॉइंट इज कि उसकी आप कोस्ट बच्चों पे नहीं डाल सकते, राइट. वो आपकी गलती है, आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना नहीं आ रहा, या जो आपके पार्टनर्स हैं है ना, वो ही माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, सो इनडायरेक्टली यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व, एंड यू आर पुटिंग द इंटायर कोस्ट ऑन टू द स्टूडेंट्स. और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि यार इनका मोटिव तो मुझे नहीं लग रहा कुछ, मतलब इतने कैंडिडेट्स को एक कैंपस के लिए एलिजिबल बनाना है ना, इट इज अ वेरी पुअर प्रोसेस. बिकॉज देखो सीट्स ही उतनी है ना, सीट्स तो लिमिटेड है, एप्लीकेंट्स आप बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली जो आपका सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत खराब हो जाएगा. बट द कॉलेज विल बी एडवांटेज एट अर्निंग द मनी, बिकॉज 1100 इंटू, अब बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हैं तो सबको 1100 देने पड़ेंगे, है ना. अर्लियर इट माइट हैव हैपेंड कि बहुत सारे बच्चे, कोई कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहा, अब इन्होंने सेक्शन कट ऑफ इतनी लो कर दी, है ना, जो कि जिनका थोड़ा सा बॉर्डर लाइन है, जिनका 210, 215, 220 है, उनके लिए ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी. बट अगेन द थिंग्स विल बी डिपेंडेंट ऑन द कॉम्पिटेंसी असेसमेंट. And what I believe, or let's talk about the competency assessment also, right? This competency test and how to prepare for it, right? So abhi, I think I also do not have much idea about it, but I can do my research. I can have a word with the current NMIMS students or the ex NMIMS students कि competency test क्या होता है. जितना मुझे लग रहा है, right, it will be a mix of aptitude plus value based और behavioral assessment, right, जहाँ पे obviously they will test your quant skill, LR skill, English skills, right, and apart from that there will be some behavioral questions, value based questions, जहाँ पे राइट, इट विल बी सेम फॉर एवरीवन. ठीक है, तो वहां पे उतना कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बट आई थिंक वी नीड टू टॉक मोर अबाउट इट, बिकॉज ऑब्वियसली a lot of things from your side are dependent on this test as of now. That is a one part. So if you want me to discuss or bring next video uh, about competency test, or if you want me to prepare to provide some competency test examples to you in the quiz form, please comment on this video and I will try my best to provide you. And also I will talk to the first set of candidates who will be appearing for the competency test, and I will provide the further information about it, right. That's it for today's video, right. Subscribe us on the YouTube, and also join our Telegram and the WhatsApp channel. The link is in the description. Thank you and best of luck for the GDPI process.